अगर मैंने कोई कोचिंग का बैच ले लिया है, तो फिर मुझे उसके साथ कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी है। अब इसमें साफ-साफ आंसर ये होता है कि आपकी कोचिंग जो भी आपने कोचिंग ली है, उसमें आपके टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, जो भी बैच होता है। सपोज़ आपने अनअकैडमी का बैच लिया तो उसमें भी होता है, पीडब्ल्यू का बैच लिया तो उसमें भी होता है। सारे के सारे कोचिंग्स में टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको जो टेस्ट है आपके वो आपको स्किप भी नहीं करने हैं एंड साथ में आपको कोई अलग से टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि आपका जो अभी स्टार्टिंग का फ़ेज़ है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। आपको सिलेबस भी कंप्लीशन की तरफ जाना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करनी है, विद दैट आपको आपके मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने होंगे एंड उसके बाद ऐसा होता है कि जो आपने सॉल्विंग स्किल्स सीखी है, उसको आप मॉक टेस्ट में चेक कर रहे होते हो। चाहे वो कोई भी मॉक स्किल हो, ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट हो या टाइम मैनेजमेंट हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो इसके लिए अभी के टाइम पे इतनी फ्रीक्वेंसी की नीड नहीं है जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। अभी के टाइम पे आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो आप मैनेज करके चल रहे होगे एंड उसके अंदर आप धीरे-धीरे इम्प्रूव करोगे। एंड जनरली कोचिंग्स में ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, अल्टरनेट संडेज़ पे मॉक टेस्ट होंगे। फिर जैसे-जैसे आप आगे जाओगे वो अपने आप जैसे एग्ज़ाम के पास का टाइम आता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी। हर संडे को मॉक टेस्ट होता है एंड उसके बाद लास्ट में तो आप जेईई मेन के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी आपको एज़ मॉक देना होता है। तो आपके पास एज़ सच मॉक टेस्ट की वो बोलते हैं ना कि है ही नहीं मेरे पास, वो कभी नहीं होगा। जो कोचिंग में आप एनरोल्ड हो वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट चल रहे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। विद दैट आपके पास जेईई मेन के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। तो अगर कंक्लूड किया जाए तो एज़ सच आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक पॉइंट ये भी आता है ना कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो उसका सिलेबस अलग होता है। हाँ, क्योंकि जब भी अगर आप किसी अलग कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लेते हो, जैसे कि आप एलएन का लेते हो, फिर आप एंथोमो का लेते हो, तो वहाँ पे सिलेबस आपका कोइंसाइड नहीं करता है, जो आपकी कोचिंग में चल रहा होता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो कि मुझे अभी मेरे टेस्ट में ये आ रहा है, अभी मैंने ये पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ आपकी बैलेंस नहीं हो पाती है, ना परेशान हो रहते हो। आप फिर वो टेस्ट भी स्किप करने लगते हो, जबकि कोचिंग में शेड्यूल्ड है एंड साथ-साथ आप उस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट भी स्किप करने लगते हो। अब एग्ज़ैक्टली। इसमें आप कोचिंग का क्या रोल होता है ना कि वो बहुत ही बैलेंस्ड स्टाइल में चलते हैं कि वो जो भी आपको पढ़ाएँगे, आप उसी का मॉक टेस्ट लेंगे। तो इससे आपकी सिलेबस कंप्लीशन भी अच्छे से हो रही होती है एंड वो प्रॉपर्ली उनको पता होता है कि आपको कितने मॉक टेस्ट अभी देने हैं। यस। इसलिए वो चीज़ आपसे बैलेंस रखते हैं। जैसे कि आपका लास्ट वाला टाइम आ जाएगा तो आपको वो मॉक टेस्ट इंक्रीज़ कर देंगे, हर हफ्ते करने लगेंगे, हर संडे करने लगेंगे। हुँ, फिर आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे देंगे कि आप कभी भी बैठकर 3 घंटे दे के स्लॉट सकते में दे सकते हो। हो। अब इसमें ऐसा होता है कि जो अभी के मॉक टेस्ट हैं वो आपको कभी स्किप नहीं करने हैं। क्योंकि अभी के मॉक टेस्ट से आप क्या सीख रहे होते हो? आप पेपर मैनेजमेंट सीख रहे होते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख रहे होते हो, आप फोकस मैनेजमेंट सीख रहे होते हो, आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे होते हो। तो इसको अभी आपको स्किप नहीं करना है। अभी आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। बट ऐसे अलग से कोई मॉक टेस्ट की आपको नीड नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्योंकि आप ना बायस्ड होते हो कि इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज फेमस है, एलन की कोचिंग की टेस्ट सीरीज फेमस है, चाहे आप वो फिट जी वाले टफ टेस्ट की बात करते हो, तो आपको ऐसे होता है कि नहीं मैंने बैच तो लिया हुआ है लेट्स से अन अकेडमी का, बट मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए पीडब्ल्यू की। मैंने बैच लिया हुआ है पीडब्ल्यू का, बट मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए अन अकेडमी की। ऐसे नहीं करना है क्योंकि दोनों कोचिंग में दोनों करिकुलम अलग है, चीज़ें पढ़ाने का तरीका अलग है, टेस्ट सीरीज बनाने का भी तरीका अलग है। बट आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो आपको वैसी टेस्ट सीरीज चाहिए। तो हाईली रिकमेंडेड है जिस कोचिंग में एनरोल्ड हो उसी टेस्ट सीरीज के साथ एंड टू एंड चलो। और अगर बीच में कई बार ऐसा फील हो रहा हो ना कि टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा फील हो जाए कि नहीं ये पेपर से इररिलेवेंट है, तब आप एक पॉइंट पे सोच भी सकते हो, बट स्टार्टिंग के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी कोचिंग के साथ जाना है।